हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, हम जो आज चैप्टर करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट का। ये चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है वो यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका कॉन्सेप्ट्स एंड द इंडिकेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेन डायग्राम बना रखा है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे थ्री क्या है, इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा क्या है, इन्वायरमेंटल। सोशल इंडिकेटर्स का आपको पता ही है, जो हम लाइफ में क्या है, लाइफ के हमारे सोशल इंडिकेटर्स क्या क्या है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि भाई हमारी जो लाइफ की क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो हम कैसे बढ़ाते हैं जिससे क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, एजुकेशन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट्स हैं, लॉ एंड एथिक्स है, इक्वालिटी है, ये सब क्या है, सोशल इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो वो हो सकता है स्मार्ट ग्रोथ, लॉन्ग रेंज प्लानिंग। मतलब लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है कि जो लॉन्ग टाइम तक अच्छा हमें क्या दे, रिजल्ट दे। ठीक है, कॉस्ट सेविंग्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हमारे क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, थर्ड वन है हमारा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल के हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, कि भाई जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे धरती के ऊपर, उनका हम कैसे मैनेजमेंट करें कि वो लॉन्ग टाइम तक चलते रहें। ठीक है, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और हैबिटेट रेस्टोरेशन, इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंटल का हम जो आज के टाइम इतना मतलब जैसे कि पोल्यूशन फैला हुआ है इसका, या डिफोरेस्टेशन हो रहा है कि मतलब जंगलों की कटाई हो रही है। ठीक है, और या वाटर जो रिसोर्सेज हैं उसका क्या है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, उनमें पोल्यूशन हो रहा है, तो उसका हम कैसे क्या प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये हमारे क्या है, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स होते हैं। इन तीनों इंडिकेटर्स को जब एक कंट्री अचीव करती है तो वो क्या कहलाता है, सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जिसको हिंदी में बोला जाता है सतत विकास। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सीधी सी परिभाषा यही है कि भाई हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जिन भी गुड्स का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उनका हम इतना ही यूज़ करें कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, प्रेजेंट नीड्स हैं हमारी सोसाइटी की, वो पूरी हों। और बाकी जो क्या है, हम जो फ्यूचर के लिए उसमें कुछ न कुछ बचा कर रखें। देखिए, इसमें यही बात दे रखी है, सन 1987 में पहली बार क्या है, इसको डिफाइन किया गया था, किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और एक रिपोर्ट आई ब्रंटलैंड नाम से रिपोर्ट आई, और उन्होंने क्या बताया कि आवर कॉमन फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड कमीशन, इन्होंने एंटाइटल दिया किसका, इसके साथ मतलब इन्होंने एक ये कह सकते हैं, रिपोर्ट का जो मेन टाइटल था वो ये था, आवर कॉमन फ्यूचर, कि हमारा जो कॉमन फ्यूचर है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड कमीशन एंड द इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट। ये इनका क्या था, जो इनकी रिपोर्ट थी उसका इन्होंने क्या था, ये टाइटल दिया था। और इसके अंदर उन्होंने डिफाइन किया था किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इन्होंने क्या डिफाइन किया कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज द मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, कि भाई जो हमारी नीड्स हैं, ठीक है, किसकी, प्रेजेंट जनरेशन की, उनको हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी आवश्यकताओं को हम बिना कॉम्प्रोमाइज करे अपनी प्रेजेंट नीड्स को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि कोयला, ठीक है, तो कोयले को हम, उसका खनन है, उसका हमें इतना ही निकालेंगे कोयले को कि भाई आने वाली जो फ्यूचर की जो हमारी पीढ़ियां हैं, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन है, वो भी उसका क्या कर पाएँ, यूज कर पाएँ। इतना उसका दोहन या उसको हम इतना उसका खनन नहीं करेंगे कि भाई आने वाले 10-20 साल में हम उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें और आने वाली पीढ़ियाँ क्या हैं, उससे वंचित रह जाएं। ठीक है, यही हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, किसके अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, सोशल इक्विटी के अंदर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर। ये थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बोले जाते हैं। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल। ठीक है, अब अगर बात करें हम, तो इसकी बात करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स है इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर है ना, मेन मोटिव इसका यही है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट
कैसे करे किसी भी देश का विदाउट जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बिना किसी नुकसान के पहुंचाएं। तो सबसे पहला है इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई किसी भी देश की ग्रोथ को ऊपर लेके जाना विदाउट कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर जनरेशन नीड्स। ठीक है, दूसरा हमारा है मीटिंग द बेसिक नीड्स, किसी भी सोसाइटी है उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करना। ठीक है, तीसरा है हमारा गुड हेल्थ एंड एजुकेशन, सीधी सी बात है ये हमारे क्या है सोशल नीड्स होती हैं एक तरह की, कि पूरे किसी भी सोसाइटी की, किसी भी समाज की, किसी भी देश की जो हेल्थ और एजुकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसके बाद है फोर्थ है इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, वही है कि जीवन का जो स्तर है वो क्या है उसमें इंक्रीमेंट हो और वो क्या हो ऊंचा हो। ठीक है, फिफ्थ है क्लीन इन्वायरमेंट, और जो हमारा वातावरण है पर्यावरण है उसको हम क्या रखें क्लीन रखें, यही इसके क्या है मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और छठा जो ऑब्जेक्टिव्स इसमें दे रखा है मेंटेनिंग द ऑल इन्वायरमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकली तौर पे हो चाहे नेचुरल हो चाहे ह्यूमन हो। कहने का मतलब यही है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति क्या है बिना किसी प्राइज के हमें देती है, जैसे कि हवा, ठीक है, जैसे कि पानी, ये भी हम नेचुरल रिसोर्सेज ही मान सकते हैं, जैसे कि वन, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है कोयला, जैसे कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, या जितनी तरह की धातु अधातु, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, या जो हमारा कोयला है, ठीक है, जल है। लेकिन क्या है जो लोग हैं आज के टाइम एक विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं, काफी सारे देश डेवलपमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर क्या है इन चीजों को क्या किया जा रहा है अनदेखा किया जा रहा है। ठीक है, इनको नहीं देख रहे हैं कि वो मतलब कितना डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, कि मतलब भाई जंगलों की वनों की कटाई की जा रही है, किसके नाम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भाई हम क्या है औद्योगिकरण कर रहे हैं, उसके नाम पर जंगलों को काट दिया जाता है। ठीक है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स आपको बहुत बड़े हुए हैं। आपको अभी पता है कि दिल्ली में क्या है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से ऊपर है। ठीक है, अब हालांकि थोड़ा कम हुआ है लेकिन एक बार 500 से ऊपर चला गया था। तो ये बहुत सारे कारण इसके यही हैं। और जो मतलब इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जाता है किसानों के ऊपर, कि भाई पराली जला दी उन्होंने, ये कर दिया, लेकिन उसके बहुत से कारण हैं। जैसे कि अब की बार आपने देखा ही है कि दीपावली पे भी काफ़ी सारे पटाखे हैं जो फायर क्रैकर्स हैं, इनकी अनुमति दी गई, और उसके कारण नेक्स्ट डे आपने देखा कि जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत डाउन चला गया था। ठीक है, मतलब सॉरी अप चला गया था बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, वो दिन रात क्या है धुआं निकालते रहते हैं। ठीक है, वो प्रॉपरली उनका जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उस पर वो नहीं है। और क्या है जो उनके जो तरल पदार्थ हैं बेकार वो क्या है नदियों में बहाते रहते हैं, जिससे क्या है नदियों का पानी भी क्या है काफ़ी सारा पोल्यूटेड हो चुका है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन डेवलपमेंट का यही है कि डेवलपमेंट का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा कि वो पर्यावरण को कोई भी हानि ना पहुंचाए। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका मतलब अतिशोषण ना हो, कि भाई जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको उस चीज़ का पता ही ना चले, उनको यही ना पता चले कि कोयला क्या होता था, किस रंग का होता था, क्या क्या काम आता था। ठीक है, या पानी था हमारा, जैसे आपने देखा ही है कि भाई यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी आपको पता ही है दिल्ली से होकर यूपी और हरियाणा के बीच में जो क्या है सीमा बनाते हुए क्या है दिल्ली होते हुए यूपी से निकल जाती है। ठीक है, और बाद में क्या है गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपने देखा होगा जब कोरोना टाइम आया था तो उस टाइम जो यमुना का पानी था वो बिल्कुल साफ हो गया था, बिल्कुल भी उसके अंदर पोल्यूशन नहीं था, बिल्कुल चमचमाता पानी हो गया था। उसका कारण यही था कि कोरोना टाइम में जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने क्या था अपना वेस्टेज था वो क्या था बहाना बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब से कोरोना मतलब ऑटोमेटिक हटा उसके बाद क्या है फिर से गंगा नदी के अंदर सॉरी यमुना नदी के अंदर क्या है वही पोल्यूशन हो गया। और आपको देखा होगा कि उसमें झाग बनते रहते हैं, मतलब इतना पोल्यूटेड पानी है उसको कोई
हाथ भी लगा दे तो उसमें एलर्जी हो जाए। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो एक डेवलपमेंट के नाम पर क्या कर रहे हैं, इनका शोषण किया जा रहा है, जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूटेड किया जा रहा है। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्या कहता है कि भाई हम तीनों तरह से डेवलपमेंट तो करेंगे, सोशली, इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रूप में। जब हम तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके जब हम डेवलपमेंट करते हैं, हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हैं, तो हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए भाई कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं इनको हमें संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि जो वनों की कटाई हो रही है उस पर बिल्कुल रोक लगानी नहीं चाहिए। जो अरावली की अभी करंट में न्यूज़ चली हुई है कि भाई अरावली की जो श्रेणियां हैं, आपको पता ही है विश्व की सबसे प्राचीनतम जो हमारे पहाड़ियाँ हैं वो हमारी क्या है, अरावली की श्रेणी है। ठीक है, उसमें क्या है, जो ये होता रहता है, खनन होता रहता है, चाहे वो हमारा भिवानी में, चाहे वो खानक का पहाड़ हो, खानक का पहाड़ भी ये क्या है, अरावली श्रेणी में ही आता है। इधर अगर आप जाएंगे नू मेवात की साइड, जो फिरोजपुर जिरका है, उस तरफ भी काफ़ी क्या है, खनन का काम इलीगली या लीगली, जैसे भी क्या है, लीज देती है तो लीगली है, अगर पीछे से कर रहे हैं तो इलीगली तरीके से कर रहे हैं। और ये पूरा क्या है, हमारा गुजरात तक ये फैली हुई हैं। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इनको सुरक्षित करना चाहिए। ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीन ये हमारी धरोहर है। ठीक है, तो बस यही था आज का टॉपिक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था। और इसके अंदर देखिए आपको पता ही है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैं एक पहले चैप्टर आपको करा भी चुका हूँ कि इसके अंदर क्या है, 17 SDGs गोल्स हैं, आपने देखे होंगे। एक मिनट रुकिए, इसके अंदर देखिए, इसको कर लेते हैं इरेज। मैंने आपको इसके अंदर बताया भी था कि इसके अंदर क्या है, 17 SDGs, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए गए थे, जिससे क्या हो कि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, चाहे ऊर्जा से रिलेटेड थे, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड थे, वो 17 गोल्स थे हमारे। और वो टारगेट दिए गए थे कि भाई ये टारगेट सभी देशों को क्या है, पूरा करने हैं। ठीक है, और इसके अंदर और क्या टॉपिक आ सकता है कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हमारे पास आपको पता ही है कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इसकी मेन तो यही है इस चैप्टर के अंदर कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वो आपका वाटर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, चाहे वो आपका एयर पोल्यूशन हो, और आपका क्या है इसके अंदर वेस्ट, एक मिनट रुकिए, वेस्ट का आपका था इसके अंदर सॉलिड एंड हैजर्ड्स वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, हैजर्ड और सॉलिड वेस्ट। तो ये सारी बहुत सी क्या है इसके अंदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। वाटर पोल्यूशन का आपको बता ही दिया कि जितनी भी नदियां हैं उसके अंदर क्या है, जो फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वहाँ से क्या है बहुत ही जो जहरीले पदार्थ हैं, लिक्विड पदार्थ, वो क्या है उसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं नदियों के अंदर, और उससे वहाँ का जल क्या है, प्रदूषित हो जाता है। पहले गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन थी, अब वो बहुत, उनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है। क्यों? उसका यही कारण है कि इसके अंदर जो दूषित जल है, जो वेस्टेज जो वाटर है वो फैक्ट्रीज़ का मिला दिया जाता है, जिससे क्या है पूरी वो नदियां हैं वो दूषित हो गई हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन का आपको पता ही है कि AQI का, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, भिवानी का भी आपको लगभग 200 प्लस है, और दिल्ली का तो आपको पता ही है कि भाई एक बार तो 500 प्लस भी चला गया था। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का पता ही है क्या मामला चला हुआ है। एयर पोल्यूशन बहुत कर रही हैं फैक्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, ये सब। ठीक है, आज के टाइम व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। इनको प्रमोट कैसे किया जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी खरीदेगा तो उसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना तो रजिस्ट्रेशन टैक्स उनका माफ़ किया जाए, या फिर उनका क्या है टोल टैक्स किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है, जिससे लोग क्या होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए तैयार हों, और पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स को वो क्या करें, डाइवर्ट होकर किसके ऊपर चले जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। वेस्ट सॉलिड का भी आपको पता ही है
क्या मामला है आपको दिल्ली में पता ही होगा। दिल्ली में जो करनाल बाईपास है जहांगीरपुरी के पास, आपने देखा है पूरा वेस्टेज ऑफ सॉलिड वेस्ट का क्या है, पूरा पहाड़ बना हुआ है कूड़े का। धीरे धीरे गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही है अभी बीजेपी सरकार, लेकिन सॉलिड वेस्ट से क्या होता है, दुर्गंध आती है, ठीक है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, बीमारियाँ फैलती हैं, हेल्थ है वो डिक्रीजिंग होती है लोगों की वहाँ पे। तो यही है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, और इसका जो मेन कारण वही है जो मैंने आपको कल बताया था कि इन सब का जो मेन कारण है वो आपका वही है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसका मेन कारण है कि जनसंख्या विस्फोट बोल सकता हूं मैं इसको, विस्फोट व दबाव। जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन, इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लोजन हो गया जनसंख्या का। जनसंख्या है इतनी स्पीडली बढ़ रही है कि बहुत सारे क्या है वो सॉलिड वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, वो एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। अगर जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लग जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये भी रुक जाएंगी, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या 100 करोड़ है मान के चलिए, एक साल में, हर साल हम क्या करते हैं 2 करोड़ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हर साल अभी आपको पता ही है लगभग 146 करोड़ हमारी जनसंख्या इंडिया की हो चुकी है, ठीक है, और धीरे धीरे और पहले नंबर पे हम आ चुके हैं जनसंख्या के अंदर, और धीरे धीरे क्या है ये बढ़ती चली जा रही है। जिससे क्या हो रहा है भाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे भी इन्वायरमेंट का क्या होगा, उसका मिसयूज हो रहा है। और साथ साथ क्या है जो वन है, पहली बात तो हमारे हरियाणा साइड तो वन है ही कम, लेकिन पूरी इंडिया की अगर बात करें तो धीरे धीरे क्या है वनों की कटाई की जा रही है, वो क्या है डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जनसंख्या है इसके ऊपर नियंत्रण लगाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक नहीं आएगा तब तक ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो चाहे सोशल प्रॉब्लम्स हो, ये क्या है ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। गवर्नमेंट चाहे कितना भी पैसा लगाए, जब तक हम जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे ये सब ऐसे ही फैलता रहेगा, ऐसे ही समस्याएं आती रहेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो थी हम भाई हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। देखो मेन बात यही है कि बुक से तो आप भी पढ़ सकते हैं, मेरा मेन मोटिव है कि कंसेप्चुअल नॉलेज को आपको समझाना कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ये इस वीडियो को तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नॉर्मली समझ में आ जाएगा, और इसके क्वेश्चन इतने डीपली क्वेश्चन ये नहीं आते कि भाई ये किसने डेफिनेशन दी, कब डेफिनेशन दी, बस यही आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है भाई। तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है, उसकी आपको प्रॉपर उसका अगर मीनिंग आता है, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है, तो आप आसानी इसके कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लेंगे। जो 17 SDG हैं इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है, वही 17 गोल्स थे, कौन कौन से थे तो वो मैंने आपको बताया भी था। जैसे 1-2 गोल की अगर मैं पहला ही गोल था तो पहला तो हमें पता है कि नो पॉवर्टी था भाई, नो पॉवर्टी आपको पता ही था, कोई व्यक्ति है गरीब उसके पास पैसा आ जाएगा तो उसकी पॉवर्टी चली जाएगी। नंबर 2 क्या था, पॉवर्टी चली जाएगी तो जीरो हंगर हो जाएगी, जीरो हंगर, ठीक है। तीसरा हमारा क्या था, हंगर चला जाएगा तो वो क्या सोचेगा, उसकी हेल्थ क्या हो जाएगी अच्छी, तो गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। फिर उसके बाद क्या है उसकी एजुकेशन। फिर क्या था, नो जेंडर इक्वेलिटी, नो जेंडर इक्वेलिटी, ये था आपका 5वां नंबर, ये था 4 नंबर। 6 से क्या बताया था हमारे, 6 से में हमने यूज़ किया था छी, छी का मतलब गंदा, मतलब कि वाटर से था, सैनिटाइज वाटर, सैनिटाइज वाटर। 7 से हमने क्या बनाया था, लैंप, आपको ध्यान हो तो ये हमारा क्या था, एनर्जी से रिलेटेड था भाई, एनर्जी। 8 से हमने क्या बनाया था, मकड़ी का जाल, तो इसका मतलब ये ग्रोथ से रिलेटेड था कि भाई प्रॉपरली ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। 9 से हमारा शायद I9 से हमने बनाया था, 9 से I9 तो इनोवेशंस, इनोवेशन, इस तरह से तीन आई थे भाई ये, ठीक है, ये ध्यान कर लेना आप। 10 बस 11 का आपको ध्यान हो, 11 से हमने क्या बनाया था, सिटीज़ के अंदर कि भाई सिटीज़ का डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है 17 गोल
आप मतलब मैंने जो आपको बताया था उस वीडियो को आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। जब आप एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मेन इसके यही क्वेश्चन आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या 17 जो इसके गोल्स बनाए गए थे, कब बनाए गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।